हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी में हम सब किसी ना किसी रेस में भाग ही रहे हैं। करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, रेप्यूटेशन, हर जगह कुछ चुनने का या कुछ बनने का प्रेशर ही बना हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये भागना, ये जीतना, प्रूव करना, ये आखिर कहां जाके रुकता है? तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक फिलोसॉफी की जो सुनने में तो काफी पुरानी लगती है, पर उसका हर एक शब्द आज भी जिंदा है। अष्टवक्र गीता, जिसका एक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वरी से भी मिलता जुलता है, जहां अंदर की शांति और अपने मन के साथ गहरी दोस्ती ये जीवन का असली अर्थ बन जाता है हमारे लिए। अष्टवक्र गीता कहती है, तू ना तो शरीर है, ना तो वृत्तियों का समूह है, तू एक साक्षी है, एक शुद्ध चेतना है। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ऐसे कई सारी चीजों के साथ जोड़ देते हैं जो कि सिर्फ टेम्पररी है, जैसे सक्सेस, फेलियर, लोगों की राय आपके बारे में क्या है, लोगों की राय या सोच, उससे हम खुद को जोड़ते हैं, या फिर हम खुद को अपने पास्ट के साथ जोड़ देते हैं और इससे हमारी नई आइडेंटिटी हम क्रिएट करते हैं जो कि असलियत नहीं होती। जैसे मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूं, मैं एक जॉबलेस पर्सन हूं, या मैं एक फेलियर हूं। लेकिन यहां अष्टवक्र गीता कहती है कि तुम इन सबसे परे हो, तुम सिर्फ एक एक्टर हो, इस रोल को निभा रहे हो। तुम एक एक्टर हो, तुम वो रोल नहीं हो। चलिए इसे मैं थोड़े और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मान लीजिए एक लाइट बल्ब है जो दीवारों पे हम लगाते हैं ना बल्ब, तो इस लाइट बल्ब में जब करंट जाता है तब लाइट जलती है। अब अगर ये बल्ब टूट गया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी? नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी तो रहेगी, बस बल्ब नहीं रहेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बल्ब एक मीडियम था, इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही चल रही है। वैसे ही आपका रोल, आपकी जॉब, आपकी कंडीशन, ये एक बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आप में है, आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, ये इस बल्ब को चलाती है। तो आपको ध्यान देना है आपकी ऊर्जा की तरफ। जब तक आप खुद को बल्ब समझते रहेंगे तब तक टूटने का डर बना रहेगा। पर जिस दिन आपने ये बात समझ ली ना कि आप ऊर्जा है, तब ना कोई डर होगा, ना कोई पहचान का भार होगा, और ना ही आइडेंटिटी खोने का डर होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि आप जो है, रियल में जो आप हो, आप वहां ध्यान दें। ये जो सारे लेबल्स है ना, ये मैनेजर है, ये टीचर है, ये है, ये सारे लेबल्स है। दीज आर रोल्स। वी प्ले डिफरेंट रोल इन आवर हाउस, डिफरेंट रोल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। घर में आपके रिश्तों के ढेर सारे अलग अलग रोल्स होते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं तो वहां के अपने कुछ रोल्स, जो डेजिग्नेशन आपका है वो रोल होता है। तो आप खुद को उन रोल्स के साथ अगर एसोसिएट करते हो, तो अगर रोल्स डगमगाए तो आप भी डगमगा जाओगे। इसीलिए आप खुद को एसोसिएट करें, खुद की आइडेंटिटी को एसोसिएट करें खुद के साथ, जो आप हो, जो एनर्जी आप में है। आराम से, आसानी से, while you take care of your energy, you will see all the good things coming towards you. So take care of your energy सबसे पहले, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी रखें। ये एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके सारी डिटेल्स आपको YouTube वीडियो में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। क्या आपने कई लोगों को देखा है जो सुकून ढूंढते हैं शॉपिंग, ट्रैवल, होटलिंग में, यानी मौज के लिए जाना अलग बात है, पर वो सुकून ढूंढते हैं इन सारी एक्टिविटीज में। उनके लिए ज्ञानेश्वरी में एक बहुत ही अच्छी चीज कही गई है, जो स्वयं में स्थित है, जिसे अंदर का अनंत मिल गया है, उसके लिए बाहर के उपाय व्यर्थ है। यानी अगर आप सुकून यानी सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं शॉपिंग, ट्रैवल, होटलिंग, सोशल मीडिया से, तो पल भर के लिए आपको ये भी लग जाए कि हाँ मुझे सुकून मिल गया, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड,
पर ये सारी फीलिंग्स टेम्पररी है, क्योंकि इन सबसे टेम्पररी रिलीफ ही मिलता है, परमानेंट नहीं। क्योंकि असली शांति आप में ही है, आप में ही वो सुकून है। खुद के अंदर टटोलना हम भूल जाते हैं, इसीलिए जब बताया जाता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना जरूरी है, खुद के साथ वक्त बिताना जरूरी है, राइटिंग करना जरूरी है, तो हम ये मिस कर देते हैं, ये सोच के कि इससे क्या ही मिलेगा। पर एक बात बताऊं, जो अंदर की शांति या जिसे सुकून कहते हैं, वो आपको इन सब चीजों से मिलेगा। खुद के साथ वक्त बिताइए, खुद के साथ बात कीजिए, क्या कम है, क्या ज्यादा है, क्या और चाहिए, किस तरह से जाना है, असली सुकून कहाँ है। जब आप खुद के साथ वक्त स्पेंड करेंगे तब आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए, इसके लिए भी मैं एक बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या कहना है। तो मान के चलिए एक फैन घूम रहा है और आप उस फैन को पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो कहता है मैं हवा ढूंढ रहा हूं। अब वो खुद ही भूल गया है कि हवा तो वो खुद जनरेट कर रहा है, बस वो भूल गया है कि वो खुद हवा बना रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए हम हर जगह हर काम करके सुकून ढूंढते हैं और हम भूल गए कि सुकून तो हमारे अंदर है। थोड़ी देर खुद के साथ बैठना तो हम सीख ले, अपने आप सुकून का अनुभव होगा। मेडिटेशन तो करें। जब मैं खुद के साथ बैठने की बात करती हूँ, दैट डजंट मीन पूरे थॉट्स का पास्ट और फ्यूचर का टोकरा लेके आप बैठे, नहीं। जब आप बैठते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आप एंटी एजिंग पिल्स अगर खा रहे हैं या एंटी एजिंग के नुस्खे अगर आप सोशल मीडिया पे ढूंढते फिर रहे हैं, तो मैं बता दूं, एंटी एजिंग भी आपके माइंड से शुरू होगा। कैसे? आपके माइंड को आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। एंटी एजिंग का बेस्ट नुस्खा है, आपको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि आपका माइंड शांत हो जाए, ठंडा हो जाए। आपके जो थॉट्स आते जाते हैं ना एवरी टाइम, पास्ट के थॉट्स, फ्यूचर के थॉट्स, तो ये सारे थॉट्स जो है उन्हें रोकना होगा। जबरदस्ती नहीं होगा, फर्स्ट टाइम नहीं होगा, बट ग्रेजुअली इसमें भी आप महारत हासिल कर लेंगे और इन थॉट्स को आने से रोकेंगे। तो इन्हें आने से रोकिए, शांति से बैठिए, लिव इन योर प्रेजेंट। उसके लिए माइंडफुल प्रैक्टिसेस कीजिए। माइंडफुल प्रैक्टिसेस कई सारी तरह की है, इस पे भी वीडियो मेरे YouTube पे आपको मिल जाएगा, जरूर सर्च कीजिए एंड फॉलो ऑल द प्रैक्टिसेस। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूं तो एटलीस्ट 5 मिनट्स की हम बात करते हैं कि 1 मिनट टू ईच सेंस। 1 मिनट सिर्फ सूंघने की कोशिश करें, 1 मिनट सिर्फ सब कुछ देखने की कोशिश करें, पास का दूर का। 1 मिनट सिर्फ क्या टेस्ट आ रही है अभी आपके मुंह में, कौन सी टेस्ट चल रही है वो जानने की कोशिश करें। 1 मिनट सुने, किसी चीज को टच करें। सो गिव 1 मिनट टू ईच सेंस। बस 5 मिनट भी अगर आप ये चीज करते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, देखते ही देखते आपका माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो जाएगा फॉर 5 मिनट्स। ऐसे ही बहुत आसान आसान तरीके आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अच्छी अच्छी बातें अष्टवक्र गीता और ज्ञानेश्वरी में बताई गई है, उन्हें हम हमारे डेली लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फॉलो करें, कैसे प्रैक्टिस करें, थोड़ा इस पे गौर फरमाते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब भी कोई इमोशन आए तो तुरंत रिएक्ट करने के पहले थोड़ा पॉज ले लें, 2 कदम पीछे चले जाए। अब 2 कदम पीछे कैसे जाएंगे? क्योंकि अगर हम कहें कि मुझे अभी पॉज करना है या रिएक्ट करने का मन कर रहा है पर मुझे होल्ड करना है, तो हो सकता है वो ना हो पाए आपसे। तो जब आपको रिएक्ट करने का मन करे तो आप 2 कदम एक्चुअली पीछे चले जाए, या आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आप 2 कदम पीछे आ रहे हैं। दिस विल ऑल्सो वर्क। तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा पॉज अपने आप आ जाएगा एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड। और फिर पूछिए, खुद से पूछिए कि ये जो मैं रिएक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, ये क्या मेरे पास्ट से आया हुआ है या कोई कंडीशनिंग हो रखी है। स्टेप नंबर 2 इज क्रिएट स्टिलनेस डेली। इसका मतलब रोज 10 मिनट बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी शोर शराबे के, सिट कामली खुद के साथ फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। इनिशियली थोड़ा अनकंफर्टेबल तो जरूर लगेगा, पर धीरे धीरे ये आपको एक ट्रुथ के पास ले जाएगा, जो सच्चाई, जो सही डिसीजंस हैं उसके पास आपको जरूर ले जाएगा।
एंड स्टेप नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ड्रॉप द लेबल्स। इसका मतलब जो लेबल्स आपने लगाए हैं खुद पे या सोसाइटी ने आप पे लगाए हैं, कुछ लोगों ने आप पे लगाए हैं, उन सबको ड्रॉप कर दो। ये भूल जाओ कि मैं सक्सेसफुल हूं या मैं फेलियर हूं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं किसी काम का हूं या मैं किसी काम की नहीं हूं, व्हाटएवर। ये सब दुनिया के लेबल्स हैं। अष्टवक्र गीता में कहा गया है कि आप इन सारे लेबल्स के परे हैं, आप इन सब के परे हैं। पर जब आप ये जानते हैं तो ये भी जान लीजिए, हमेशा कोशिश करें कि आप वाइज डिसीजंस लें, जो सच है, जो सही है, जो करना सही है वो करें। और अगर कभी कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, और वैसी ही गलती जिंदगी में रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे कितने क्लाइंट्स आते हैं तो मेरे सेशंस में मैं ये देखती हूँ, कुछ लोगों के साथ ये होता है, बचपन के जो स्कार्स होते हैं, जो वुंड्स होते हैं, वो इस तरह से उन पे हावी होते हैं कि वो बड़े होने के बाद भी उसका असर उनके रिलेशनशिप में, उनके करियर में, उनके सेल्फ डेवलपमेंट में, ग्रोथ में नजर आते हैं, और वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करने लगते हैं। इसीलिए वो बचपन का पैटर्न उसे निकाल फेंकना बहुत जरूरी है, और एक नया पैटर्न अपनी जिंदगी में, अपने माइंड का एक नया पैटर्न सेट करना जरूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मैं हमेशा लाइफ पैटर्न की बात करती हूँ, क्योंकि एनएलपी आपके दिमाग के पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर देता है। ये जो पुरानी चीजें, बचपन में मुझे ये मिला, बचपन में मुझे वो नहीं मिला, या मेरा बचपन ऐसा था वैसा था, बचपन में मुझे ये बात कही गई थी, ये सारी जो चीजें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आज पे हावी हो रही है, हम इन सारा जो पैटर्न है, कचरा पैटर्न को निकाल के उसको रिप्लेस करते हैं नए एंड बेटर पैटर्न के साथ, जिसका फायदा आपको आपकी आज की लाइफ में होगा और आपके साथ साथ आपके फैमिली के मेंबर्स को भी होगा। You will feel more calm, more relaxed, and you will be able to take better steps in your life. इसी तरह से जब एनएलपी के साथ कोचिंग, काउंसलिंग, फ्लावर थेरेपी, इन सब का एक बंडल बना के जब आपके लिए कस्टमाइज्ड बंडल दिया जाता है, तो उससे आपके सिर्फ बचपन के पैटर्न्स नहीं, बल्कि जो अभी नया कुछ अगर डेवलप भी हो रहा है, उन सबको इरेडिकेट करते हैं। आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस, इन सारी चीजों पे बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और ये कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, कब होता है, ये आप चलते हो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, और ये लोगों को पता चले इससे पहले आपको खुद को पता चलता है। यू फील दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन। आपको लगता है अरे मैं पहले ऐसे रिएक्ट होती थी, अभी तो नहीं हो रही हूँ, मैं पहले चिढ़ जाता था, अभी तो नहीं हो रहा हूँ। एंड दैट इज द इनिशियल स्टेप्स। उसके बाद तो रेडिकल पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। तो अगर आप ये सब आप खुद के लिए करते हैं तो यू आर गिविंग द बेस्ट गिफ्ट टू योरसेल्फ। खुद पे इन्वेस्ट करना, खुद के माइंड में इन्वेस्ट करना बहुत समझदारी का काम है। यूं तो हम कपड़े, फोन और कई सारी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट वी नेवर और वी हार्डली थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन आवर माइंड, जिसमें टिकी होती है आपकी पूरी प्रेजेंट वाली दुनिया, आपके लोग, आपके अपने लोग और आप खुद। जो लोग मेरे पास आते हैं ये कहते हुए कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे ये लोग वैसे हैं, मेरे वो लोग वैसे हैं, तो उन्हें मैं यही बात हमेशा कहती हूँ कि आपको पहले खुद को चेंज होना होगा। जब आप चेंज होते हो तब आपकी एनर्जीज, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और आप जिस तरह से चेंज होते हो उसी तरह से आप अट्रैक्ट करते हो आगे वाले का रिस्पॉन्स, राइट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसे कितने क्लाइंट्स में मैंने देखा है दिस हैपेंस। और इसी पे ज्ञानेश्वरी में कहा गया है, स्वयं के दीपक को प्रज्वलित करो और फिर देखो अंधेरा कैसे अपने आप चला जाता है। अपने अंदर के लाइट को ढूंढो, उस स्पार्क को ढूंढो, उस पे वर्क करो। तो जब आप ये कर लेते हैं और जब आप एक अच्छे ऑब्जर्वर खुद के ही लिए बन जाते हैं, तभी आप वेल सेंटर्ड रहना सीख जाते हैं। लाइफ को यानी जीवन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यू स्टार्ट लिविंग मोर फुलफिलिंग लाइफ। नेचुरली हंसी आती है, नेचुरली आप स्माइल करते हो, आपको कोई मास्क लेके नहीं रहना पड़ता है, कुछ ओढ़ के नहीं रहना होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, बट यू आर वेरी मच ग्राउंडेड। और ये सब करने के लिए जो पुश होता है वो आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव ही देते हैं।
एंड ग्रेजुअली आपका जीवन आपके लिए खुलना शुरू हो जाता है। वो दरवाजे जो अभी तक आपको लगते थे हमेशा बंद है आपके लिए, वो खुलना शुरू हो जाते हैं। और पता है असली सुकून कब महसूस होता है? जब आप दुनिया के शोर के बीच में भी खुद के साथ शांत रह पाते हो। हम सबके अलग अलग रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें अच्छे से निभाना भी आना चाहिए, पर उन रूल्स को हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनानी चाहिए। और अगर हम ये करते हैं तो हमारी ये सबसे बड़ी गलती है। आप हो, आप एक एनर्जी हो। जब आप ये महसूस करेंगे, इन सारे रूल्स को आप जस्टिस दे पाओगे। उन सारे रूल्स में एनर्जी के साथ आप वर्क कर पाओगे एज अ मॉम, एज अ फादर, as child, as teacher, as a lawyer, whatever is your profession and whatever are your roles in your personal lives. रोज कम से कम 5 से 10 मिनट खुद के लिए 24 आवर्स में से सिर्फ 5 से 10 मिनट, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स खुद के लिए निकालें। आपकी अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। जो लोग कहते हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं देती अंदर की आवाज, वो लिखने की कोशिश करें। आंखें बंद करके स्टार्ट स्क्रिबलिंग समथिंग। लिखते 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 एक दिन नहीं, हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन, यू विल स्टार्ट गेटिंग लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स जो आपको ऐसे तो महसूस कभी नहीं हुए थे, बट व्हेन यू आर सिटिंग स्टिल विद योरसेल्फ, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो अपने आप को आइडियाज के रूप में बाहर आ रहे हैं एंड यू स्टार्ट राइटिंग देम डाउन। एक पते की बात बताओ, दुनिया आपको कौन बनाए, यानी क्या बनाए दुनिया आपको, ये मत सोचो। खुद डिसाइड करो कि आप कौन हो। वो जो कौन आइडेंटिटी, हु वाली आइडेंटिटी है, वो आप खुद के लिए डिसाइड करो। डोंट लेट सोसाइटी, डोंट लेट दुनिया गिव यू अ लेबल। वो टेम्परेरी होगा। नौकरी गई, काम गया, तो मैनेजर, टीचर, लॉयर, जो भी आपका काम था वो लेबल चला गया। उसके साथ अगर आपने खुद की एनर्जी जोड़ के रखी है, खुद की आइडेंटिटी अटैच करके रखी है, तो वो गया तो आइडेंटिटी भी चली गई। फिर मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो फेलियर हूं, मैं तो जीरो हूं। ये शुरुआत होगी डिप्रेशन की। इसीलिए खुद की आइडेंटिटी खुद बनाओ। ऐसे नहीं कि रोल्स प्ले नहीं करने हैं। आपको नौकरी करनी है या कोई काम करना है, आपका बिजनेस करना है, वहां आपका जो रोल है वो भी आपको निभाना है। आप मॉम हो, डैड हो, भाई बहन जो भी है, वो भी रोल्स आपको प्ले करने हैं। अब ये एक पावर हाउस होना चाहिए एनर्जी का, जो इन सारे रोल्स को मिले। इसीलिए खुद एक एनर्जी हो आप, सबसे पहले ये ध्यान में रखें। तो इसी तरह से मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे, बने रहे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, उनके साथ शेयर करें जिन्हें आज इस एक आई ओपनिंग थॉट की जरूरत है। पता नहीं आपका एक शेयर कहाँ के कहाँ चला जाए, और उस किसी एक भी इंसान को अगर एक शेयर बचा ले, उसके आइडेंटिटी लॉस को बचा ले, तो बहुत बड़ी बात है ना? सो टेक केयर, अपना ख्याल रखें, क्योंकि यू आर एक्सट्रीमली प्रेशियस। थैंक यू।